नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हूं मिथुन, आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश फिनिशर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। दोस्तों, अगर आपको अभी तक कलेक्टिव नाउन नहीं समझ में आया है तो वीडियो देखने के बाद आपको हमेशा के लिए कलेक्टिव नाउन समझने में और याद करने में बहुत ही आसानी होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कलेक्टिव नाउन दोस्तों, इसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, मतलब समूह को जो शो करेगा। अ कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग। क्या होता है दोस्तों कलेक्टिव नाउन? ये बहुत सारे लोगों का या फिर बहुत सारे चीज़ का जो एक कलेक्शन होता है, एक जुट होता है, उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास। अब देखिए दोस्तों, क्लास जो है ये क्या होता है, इसमें एक सारे बच्चे तो रहते नहीं, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो कई सारे बच्चों का ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, क्लास कह देते हैं। क्राउड हो गए जैसे, ठीक। अब क्राउड में क्या होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के जो ग्रुप या कलेक्शन जो होता है उसको हम एक अलग नाम दे देते हैं, झुंड, क्राउड, ठीक है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार बंच। देखिए बंच क्या होता है, गुच्छा। तो गुच्छा जैसे मान लीजिए ग्रेप्स का गुच्छा है, तो उसमें क्या होता है, एक अंगूर तो रहता नहीं, कई सारे रहते हैं, ठीक है। इससे होता है बंच, होता है बंच ऑफ कीज। चाबियों का गुच्छा, तो उसमें एक चाबी तो रहता नहीं, कई सारे चाबियों के समूह को हम बंच कहेंगे, ठीक है। ठीक उसी पर देखते हैं आर्मी। अब जो सेनाओं का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। बैच हो गया, ऐसे बैच प्रारंभ होता है तो एक बच्चे तो पढ़ते नहीं, उसमें कई सारे बच्चे होते तो कहते नहीं कि बैच प्रारंभ हो गया है, ठीक है। फर्स्ट बैच चल रहा है, सेकंड बैच चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, कई सारे बच्चों की उस समूह को हम बैच नाम दे देते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार बंडल। अब किसी भी चीज़ का बंडल जो होता है, तो बंडल में क्या होता है, एक से अधिक चीज़ें होती ना, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, बंडल कहते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार सीरीज हो गया, जैसे घटनाओं का सीरीज होता है, तो एक घटना तो रहेगा नहीं, तो जब घटना 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 इस तरह से जब कई सारे घटना होते हैं तो उस घटनाओं के समूह को हम सीरीज कह देते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार टीम होता है। अब देखिए जो क्रिकेट टीम होती है या फिर अदर कोई टीम होता है, तो उसमें एक प्लेयर तो रहता नहीं, तो जब कई सारे प्लेयर, ठीक है, कई सारे जब प्लेयर खेलने आते हैं तो उस कई सारे प्लेयर के ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, टीम कह देते हैं, या फिर उस कलेक्शन को हम टीम कहते हैं, ठीक है। फैमिली। अब फैमिली जो होता है, सदस्य, मतलब फैमिली में जितने भी सदस्य होते हैं उसके ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, फैमिली कह देते हैं, ठीक है। बैंड हो गया, ठीक, जो बैंड बजाने वाले होते हैं, म्यूजिशियन, ठीक है। तो एक बजाने मतलब म्यूजिशियन तो रहता नहीं, कई सारे म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, बैंड कह देते हैं, ठीक। उसी प्रकार गैंग। अब गैंग मतलब गुंडों की टोली, तो गुंडे एक तो रहता है नहीं, तो इसलिए जब टोली के नुमार होते हैं वो लोग, तो क्या कहा जाता है, उसको गैंग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार क्लस्टर। अब क्लस्टर क्या होता है, सितारों का समूह, ठीक। तो जब कई सारे सितारे मिलकर उसको हम क्या कह देते हैं, क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार बेंच होता है। बेंच क्या होता है, ये जो होता है न्यायाधीशों का समूह, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ट्रूप, जो मतलब प्लेयर्स होते हैं जो ड्रामा परफॉर्म करते हैं, उनके लिए हम ट्रूप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर उसी प्रकार फ्लक हो गया, पक्षियों का झुंड, ठीक है। ज्यूरी हो गया, न्यायाधीशों का झुंड। असेंबली, ठीक प्रकार उसी प्रकार जो सदस्य होते हैं उनके ग्रुप को हम असेंबली कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अ क्लास या फिर बैच ऑफ स्टूडेंट। अब देख रहे हैं बच्चों का एक क्लास या फिर बैच, ठीक है। अ क्राउड ऑफ पीपल। अब देख रहे हैं पीपल बहुवचन में होता है, स्टूडेंट भी बहुवचन होता है, जो मतलब बहुत सारे लोग होते हैं तो उसको हम स्टूडेंट के समूह को हम क्या कह रहे हैं, बैच कह रहे हैं। फिर पीपल के समूह को हम क्या कह रहे हैं, क्राउड कह रहे हैं, ठीक है। अब बंच ऑफ कीज और ग्रेप्स, चाबियों का गुच्छा या फिर अंगूरों का गुच्छा, ठीक है।
तो ये देख रहे हैं ग्रेप्स हो गया, कीज हो गया, बहुवचन में ना, तो इसके समूह को हम क्या कहेंगे, या फिर कलेक्शन को क्या कहेंगे, बंच कहते हैं। ठीक है। फिर अ बंडल ऑफ क्लोथ्स, ये जो कपड़ों का एक जो गट्टर होता है, कपड़ों, अब एक कपड़ा तो रहता नहीं, तो जब कई सारे कपड़े होते तो उसके हम ग्रुप को क्या कहते हैं, कलेक्शन को बंडल कहते हैं। ठीक है। अ कैटलॉग ऑफ बुक्स, किताबों का एक समूह। ठीक है, कैटलॉग किताबों के लिए आता है। ठीक है। अ हीप ऑफ सॉइल और सैंड्स, ठीक है, मतलब सॉइल मिट्टी का ढेर या फिर सैंड का ढेर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा। और देखो दोस्तों, अ हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड। ठीक है। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का समूह, ग्रुप। ठीक है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह। ठीक है। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का एक ग्रुप, इस म्यूजिशियन के ग्रुप को हम क्या करें, बैंड करें। ठीक है। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, सितारों का समूह। ठीक है, सितारों के लिए क्लस्टर इस्तेमाल करते हैं ग्रुप के लिए। अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों की टोली, चोरों का झुंड। ठीक है, तो चोरों के लिए भी हम गैंग इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।